नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली है और बताएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसने जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही जानकारी देंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में अब कितने डॉक्टर्स ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हुई हत्या, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आरोपी, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा जो सीएम बनेगा उसे गोली मार दूंगा। विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी के नाम से बने ग्रुप में दी गई धमकी। महाविकास अघाड़ी की पीसी में बोले शरद पवार, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती, हमें बदलाव की उम्मीद। पूर्व बीजेपी सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की मिली धमकी, लेटर में लिखा घर के सामने काटेंगे गाय, 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का अनशन जारी, एक और डॉक्टर की बिगड़ी तबीयत, कुल 3 डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। मुंबई के बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार रात करीब 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से निकले थे। इस दौरान पटाखों की तेज आवाज के बीच 3 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। वहीं अब हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग में भी शामिल किया गया है। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी कराई थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस जेल में लॉरेंस से पूछताछ भी करेगी। दूसरी तरफ सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक हरियाणा और 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और उनके बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें यह धमकी व्हाट्सएप पर हल्का जुलाना के नाम से बनाए गए ग्रुप से दी गई है। जींद जिले के एक शख्स ने इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। ये वही विधानसभा है जहां से पूर्व रेसलर पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। बड़ी बात यह है कि जिस ग्रुप से मुख्यमंत्री को धमकी मिली वो विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी के नाम से बनाया गया है। धमकी देने वाले शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा, जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारी थी। प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसके बाद से नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वे मौजूदा समय में भी कार्यवाहक सीएम हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जुलाना थाना पुलिस ने एक्शन लिया और केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनसीपी शरद चंद्र गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर देखने को मिलेगा। रविवार को मुंबई में आयोजित महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि पहले महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब ये कमजोर हो गया है। हम लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रही, वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा समाज के बारे में गलत जानकारी दी। उन्होंने बंजारा विरासत के उद्घाटन के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस और पिछली सरकारों ने बंजारा समाज का कोई भी काम नहीं किया, उन्हें कोई मौका नहीं दिया। शरद पवार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बंजारा समाज को महाराष्ट्र में नेतृत्व के महत्वपूर्ण मौके दिए हैं। बंजारा समाज कांग्रेस का आभारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा को धमकी भरा लेटर मिला है। पत्र में उन्हें गैंगरेप की धमकी दी गई है। इसके साथ ही लेटर में लिखा है कि उनके घर के सामने गाय काटी जाएगी। पत्र भेजने वाले ने खुद का नाम आमिर बताया है। उसने 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी है। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी इस लेटर में लिखे हुए हैं। आरोपी ने लेटर में अपना फोन नंबर भी लिखा है। इस धमकी भरे लेटर में नवनीत राणा को लेकर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही उनके पति रवि राणा के लिए अभद्र बातें लिखी हुई हैं। इस मामले को लेकर रवि राणा के निजी सहायक विनोद ने राजापेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टर्स लगातार अनशन पर बैठे हैं। 5 अक्टूबर से अनशन कर रहे ट्रेनी डॉक्टर में से एक और डॉक्टर की हालत बिगड़ गई है।
शनिवार रात डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी को गंभीर हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि मुखर्जी के स्टूल से खून आ रहा था। उन्हें पेट में तेज दर्द की भी शिकायत थी। 3 डॉक्टर्स की हालत बिगड़ गई है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार डॉक्टर्स की मांगे नहीं मान रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टर्स ने अब सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। डॉक्टर्स ने ईमेल के जरिए बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वे 14 अक्टूबर से काम बंद करने वाले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वे मानसिक रूप से परेशान हैं और ऐसे हालात में काम नहीं कर सकते। वे अपनी मांगों को लेकर बंगाल सरकार के रवैये से भी परेशान हैं, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स का साथ देने के लिए वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।